कार्तिक महात्म्य 24वां अध्याय। राजा चोल और विष्णुदास की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर दंडवत करके वह धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि से विष्णु का आराधना करते हैं। उनमें विष्णु के प्रसन्नता हेतु और सामीप्य देने वाला क्या ऐसा कोई और पूजन है जिसे करने से सब यज्ञादि फल सफल हो? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हम इतिहास सहित एक प्राचीन वृतांत करते हैं, एकाग्र मन से सुनो। कांचीपुर में एक चोल देश में प्रसिद्ध राजा हुआ है। उस राजा के राज में कोई भी आदमी दरिद्र, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेक यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे कुबेर के वन की तरह सुशोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्नमणि और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ से तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुरी में रहने वाले एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्म सूक्त, सहर्ष शीर्षा आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए, तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र से विधि पूर्वक स्नान कराते हुए देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण ने के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। वह देख राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह मणिक और सुवर्ण से पूजा की है, वह तुलसी के पात्रों से तुमने क्यों ढक दिया? मैं जानता हूँ तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, तो ढोंगी है जो तूने मेरी अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढक दिया है। तब वह ब्राह्मण भी राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितना विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है, तो बता, तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तूने कोई मंदिर ही बनवाया। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है, तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको देंगे या इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने राजमहल में चला गया और मदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ से बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और उन्हें बहुत सा अन्न तथा दक्षिणा दी। ऐसा यज्ञ उसने सबसे पहले गया नामक क्षेत्र में किया था। उस समय विष्णुदास भी वहीं देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। उसने माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया और उसे सींचा तथा द्वादशाक्षर मंत्र का यथाविधि जाप करने लगा। षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु की यथाविधि पूजा करने लगा। वह चलते फिरते, भोजन तथा शयन करते समय सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता रहा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा तथा उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों बहुत समय व्यतीत हो गया। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। इति श्री 24वां अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।